दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉल टाइल की चेकिंग के बारे में। बाथरूम या टॉयलेट की वॉल टाइल चेकिंग की हमें टाइल कैसे लगवाने चाहिए, अगर आप साइट पे काम करवा रहे हैं तो किस तरीके से आपको वॉल पर टाइल लगवाने चाहिए। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। सिविल आचार्य में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको जब भी टाइल का काम चेक करना हो या टाइल का आप काम करवा रहे हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे थंब रूल या कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर एक, आप ये वॉल पर देख रहे हैं जो इसकी स्पेसिंग है या जो जॉइंट्स है टाइल के, वो सब एक लाइन में है, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, दोनों एक ही लाइन में है। तो इस चीज का आप भी ध्यान रखें, जो भी हमारा टाइल का काम हो उसका स्पेसिंग एक सा रहे। जब भी टाइल चेकिंग करनी है साइट पर जाकर तो इसमें आप ध्यान रखें कि आपका ये जो टाइल के कॉर्नर्स होते हैं, इन कॉर्नर को आपको देखना है, ये सब बराबर, चारों बराबर आएंगे तो आपका टाइल सही रहेगा। ठीक, आप जब भी टाइल का काम करवाते हैं वॉल पर तो हमेशा स्पेसर का यूज करें। ये आप देखिए इसके चारों कोने पर स्पेसर लगा है। इससे क्या होता है, इसकी जो स्पेसिंग होती है यानी कि इसकी जो जॉइंट्स वाली लाइन जो है वो बराबर रहेगी। आप इधर से देखें, वर्टिकल देखें और हॉरिजॉन्टल देखें, पूरे बाथरूम में इसकी लाइन एक तरह से है, बिल्कुल सीधी लाइन है। आपको जब भी वॉल टाइल काम करवाएं, अगर आप उसमें जॉइंट जीरो नहीं दे रहे हैं, ये जो जॉइंट्स है ये डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए। 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 2 mm यानी mm के हिसाब से होता है। 0 के अलावा अगर आपने जॉइंट कोई भी रखना है यानी कि 1 mm, 2 mm, 3 mm, 2.5 mm, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप जो भी रखना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेसर को यूज जरूर करें। जैसे ये हमारी फ्रंट वॉल है, इसमें आपने क्या करना है, अगर जैसे यहाँ पर 3 टाइल आई है 60, ये हमारा जो टाइल का साइज है 30x60 का है सेंटीमीटर। ये आपने वॉल पर टाइल का काम करवाना है वो हमेशा इस तरीके से करवाएं, उसका सेंटर निकलवा के करवाएं। जो हमारा टोटल बना है अप्रोक्स 1 मीटर 80 सेंटी है या 180 सेंटी है, तो इसमें हमने 3 टाइल लगाए हैं। अगर आप इसका 150 होता तो आप एक टाइल आपको सेंटर में लगाना है, उसके बाद में 2 टाइल यहाँ पर पीस लगाने हैं सेम साइज के, तो उससे उसका लुक जो है वो अच्छा लगता है और पीसेस जो है वो बराबर आएंगे। आपको जब भी आप टाइल का कोई भी काम करवाते हैं उसकी कटिंग पर बहुत ध्यान देना चाहिए। कोई भी कटिंग हो, उसकी प्लम्बिंग की कटिंग हो या फिर इलेक्ट्रिकल स्विचेस बोर्ड की कटिंग हो, अब यहाँ पर देखें कि इसकी कटिंग जो है वो एक प्रॉपर वे में है, तो इस चीज का आप ध्यान दें। एक जॉइंट्स हो गया और एक आपकी कटिंग हो गई। आप इसमें देख सकते हैं जो भी हमारी कटिंग है, और ये जो कटिंग है यहाँ पर हमारा जो प्लम्बिंग का जो टैप आएगी, टैप के ऊपर एक कवर होता है, वो इस कटिंग को कवर कर लेगा। लेकिन आप कोशिश करें, ये रेक्टेंगुलर है, आप चाहें तो इस पे जो है गोल कटिंग भी करवा सकते हैं। तो कोशिश करें कि गोल कटिंग, जहां पर गोल हो वहां पर गोल कटिंग करवाएं, जहां पर इस तरह की कटिंग होनी है वहां इस तरह की कटिंग करवाएं। कटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। यहाँ से जो साइड्स दिखते हैं उसमें एक तो ये प्रॉब्लम रहती है कि पानी का, आपका पानी का जाने का खतरा बढ़ता है, लेकिन इफेक्टिव इतना नहीं रहेगा। अगर आपका कुछ यहाँ पर होल्स वगैरह होंगे या कटिंग अच्छी नहीं होगी, उसमें आपका पानी का प्रॉब्लम रहता है। आप कितना भी इसमें ग्राउट लगा दें, कितना भी फिलिंग कर दें आप, लेकिन वो उसकी फिनिशिंग जो है उस हिसाब से नहीं आ सकती जो कि कटिंग में आ सकती है। जब भी आप टाइल को साइड पर टाइल के काम को चेक करते हैं तो उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको अगर ये टाइल है इसके चारों कोनों को आपको चेक करना है। ये चारों साइड्स इसकी जो हैं वो आपको चेक करनी है और ये सब बराबर आनी चाहिए। ये चारों साइड बराबर आएंगी तो ये टाइल बिल्कुल एक सीध में रहेगा। डिजाइन पर भी डिपेंड करती है। अगर आपका डिजाइन ऐसा नहीं है, सीधा डिजाइन नहीं है, तो उसमें आप एक जैसे ब्रिक वर्क में जो इंग्लिश जॉइंट लगाया जाता है वो आप लगा सकते हैं हाफ हाफ के साथ में। सीधे लाइन का मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपने टाइल लगाना है उसकी लाइन का हमेशा ध्यान रखें, उसकी स्पेसिंग का ध्यान रखें, उसकी जॉइंट्स का ध्यान रखें। अगर आपकी फ्रंट वॉल है या कोई भी वॉल है, साइड वॉल है या फ्रंट वॉल है, तो आपने क्या करना है, हमेशा जो आपका इसका सेंटर निकाल के, आपको वॉल का सेंटर निकाल के आप काम करवाएं। हमें ये टाइल चेक करना होता है लेवल के साथ में कि हमारा लेवल कैसा है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि लेवल है इसका। उसके बाद में आपको हमेशा ये लेवल रखना है अपने साथ और इसको वॉल टाइल चेक करना है। जो मैंने आपको कटिंग का बताया है वो कटिंग इस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि ये कवर आता है, कवर के बाद वो कटिंग आपकी दिखाई ना दे। इस तरीके से आपको हमेशा ये कटिंग करवानी चाहिए। मैंने आपको स्विच बोर्ड का भी बताया था, स्विच बोर्ड में हमेशा इस तरह से आप स्विच बोर्ड लगवाएं जिससे कटिंग इसकी दिखाई ना दे। एक प्रॉपर वे में ये फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिलिंग ग्राउट के बारे में। देखिए जो ग्राउट होता है वो एक प्रॉपर वे में फिलिंग होनी चाहिए उसकी। अगर आप वॉशरूम में यूज़ करवा रहे हैं, जैसे वॉशरूम आप देख रहे हैं, अगर आप वॉशरूम में आप फिलिंग करवा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल ग्राउट भी आप फिल करवा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें एक वाटरप्रूफ ग्राउट आता है, वो थोड़ा कॉस्टली होता है, उसको भी आप फिल करवा सकते हैं। तो ये हमारा हुआ वॉल टाइल का कि वॉल टाइल में हमें क्या करवाना चाहिए, क्या नहीं करवाना चाहिए। मैं इसमें 2 चीज़ें और आपको बता देता हूँ। वॉशरूम में आप जब कभी भी विंडो लगवाएं
तो हमेशा उसमें कवरिंग ज़रूर करवाएं टाइल के ऊपर। एक होता है सिर्फ उसका फ्रेम होता है फिक्स करने के लिए, तो ऐसा ना करें, उसके साथ में इसकी कटिंग दिखाई देती है। इसलिए आप कोशिश करें कि हमेशा फ्रेम जो हो 1 या 2 सेंटी या 3 सेंटी वो कम से कम टाइल के ऊपर रहना चाहिए। है कि जब भी आप कॉर्नर पे, जैसे ये एल शेप है, इस तरह का आपका वॉशरूम है कोई, या फिर कोई किचन है जिसमें आप टाइल लगा रहे हैं, तो उसमें आपने क्या करना है, ये कॉर्नर बेड्स इसको बोला जाता है, ये आपको फिक्स ज़रूर करना चाहिए। उससे आपका क्या है, एक फिनिशिंग, और दूसरा जो टाइल होता है, टाइल फिक्सिंग, वो काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान दें, जो भी आपके पास कॉर्नर्स हैं उसके पास कॉर्नर बेड्स ज़रूर लगाएं। ये कॉर्नर बेड्स एक्रेलिक है, ये मटेरियल जो है एक्रेलिक है। आप इसकी जगह चाहें तो प्लास्टिक या पीवीसी भी यूज़ कर सकते हैं, या आप चाहें ये जो होता है इसके अंदर जाता है, इसका एक हिस्सा इसके अंदर जाता है टाइल के, अगर आप वो नहीं लगाना चाहते हैं तो आप 90 डिग्री का जो हमारा एंगल आता है वो आप लगा सकते हैं। चाहे वो स्टेनलेस हो, चाहे वो पीवीसी हो, चाहे वो एक्रेलिक हो, वो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आप कुछ ऐसा मटेरियल लें जिस पे पानी से जंग आने से वो बच सके। ठीक है, तो ये हमारी जो बात हुई, ये सारा वॉल टाइल की बात थी। फिलिंग की मैं आपको बता चुका हूँ, कॉर्नर की बता चुका हूँ, कटिंग के बारे में बहुत ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्लोरिंग के बारे में। देखिए, जो वॉशरूम की फ्लोरिंग होती है वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, आपने जैसा डिज़ाइन है उस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखें, फ्लोर टाइल पे डिज़ाइन आपका कुछ भी हो, कैसा भी हो, टाइल आपका किसी भी डिज़ाइन का हो, कैसा भी यूज़ हो, लेकिन आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि टाइल आप जितना छोटा रख सके उतना छोटा आपको टाइल लेना है, जितना छोटा ले सकते हैं। देखिए, जो वॉशरूम में फ्लोर टाइल जब लगाया जाता है तो उसको एक स्लोप में लगाया जाता है। अगर आपका शावर यहाँ पर है या आपका टैब यहाँ पर है, और आपका जो ये तो अलग से शावर ट्रे के लिए दिया हुआ है, लेकिन अगर आपका ड्रेनेज यहाँ पर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पानी आना है, तो आप क्या करेंगे, इसको स्लोप देंगे, जाहिर सी बात है स्लोप दिया जाएगा। तो इसलिए जितना छोटा टाइल होगा स्लोप देने में आसानी होगी, स्लोप आप अच्छा दे सकते हैं। अगर कोई बड़ा टाइल होगा, जैसे ये 30x30 का है, आप 20x20 भी ले सकते हैं। इसमें आपको जितना छोटा साइज़ ले सकें उतना छोटा साइज़ यूज़ करना चाहिए। टाइल चेकिंग में क्या है, आपको इसकी कटिंग देखनी है, फिलिंग देखनी है, प्रॉपर डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखना है, पीस जितना आप बच सके उतना पीस से बचना है, छोटे पीसेस से बचना है। जैसे अगर ये आपने किया है इस टाइप का, अगर इस टाइप का 45 में लगवाना चाहते हैं टाइल, तो साइड में जो आता है वो हमारा पीसेस आते हैं, यहाँ पर कुछ छोटे पीस मिलेंगे, तो उन पीसेस से इस तरीके से आपको डिज़ाइन लेना है कि वो पीसेस से आप बच सकें। क्योंकि पीस अगर फिक्स नहीं होता है या उसमें ग्राउटिंग अच्छी नहीं होती है, लीकेज प्रॉब्लम होती है। तो हमें क्या करना है, साइज़ छोटा लेना है, प्रॉपर फिलिंग देखनी है। उसके बाद में जब टाइल काम हो तब आप चेक करेंगे इसका स्लोप, और जब पूरा काम हो जाए उसके बाद में भी आपको इसका स्लोप चेक करना है। हम लोग चेक करते हैं कि अगर आपका ये शावर है तो इसका स्लोप किधर आएगा, तो आप ये देख सकते हैं, इसका वाटर लेवल आप देख सकते हैं, ये सेंटर में नहीं है, ये साइड में है। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी वॉशरूम का टाइल लगाया जाए, इवन किचन में भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें अच्छा और प्रॉपर स्लोप होना चाहिए। तो ये वीडियो हमारे वॉल टाइल का और फ्लोर का हो चुका है, बाथरूम का। अब इतना क्लियर हुआ है कि हमें स्लोप देना है, हमें अपना प्रॉपर तरीके से इसमें फिलिंग करनी है। वही सेम चीज़ ग्राउट में आपको क्या करना है, ग्राउट में हमेशा ध्यान रखें, ग्राउट 2 तरह का आता है, एक वाटरप्रूफ आता है और एक नॉर्मल आता है। नॉर्मल आप चाहें आप वॉल पर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें वाटरप्रूफ तो वो आप फ्लोर पर यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, पानी की लीकेज नहीं होगी। प्रॉपर कटिंग का ध्यान रखना है। अगर आप सीट लगा रहे हैं तो सीट के साइड में आप प्रॉपर सिलिकॉन की फिलिंग करवाएंगे। इससे क्या होता है, पानी नीचे नहीं जाएगा और सीधा इसका ड्रेनेज सही रहेगा। वॉश बेसन लगा रहे हैं तो वॉश बेसन पर भी प्रॉपर फिलिंग का ध्यान रखेंगे। ये हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन की फिलिंग करेंगे जिससे दीवार में सीलन ना जाए या पानी बीच में से लीक ना हो। जब भी आप फ्लोरिंग करवाते हैं वॉशरूम की, तो इसमें आपको ये फ्लोरिंग में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका या तो वॉशरूम का जो फ्लोर है वो 1 सेंटी या 1.5 सेंटी नीचे हो हमारे मेन फ्लोर से, यानी कि हमारे जो घर का फ्लोर है, जो हमारे रूम का फ्लोर है, उससे हमेशा या तो 1-1.5 सेंटी नीचे होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ जगह पर ऐसा होता है, हमारा छोटा एरिया होता है, छोटा वॉशरूम होता है, उसमें पानी बाहर आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए हमें या तो 1 सेंटी नीचे रखना चाहिए, 2 सेंटी आप नीचे रख सकते हैं, या फिर उससे आप बचने के लिए अगर आपको दोनों सेम फ्लोरें रखनी है तो आप इस तरह से मार्बल का यूज़ कर सकते हैं। मार्बल ऐसा होना चाहिए कि दोनों तरह से हमारा मार्बल कर्व होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये इधर से भी कर्व है और इस साइड से भी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, या तो आप फ्लोर करवा लें या तो आप फ्लोर नीचे कर सकते हैं, या इस तरह से मार्बल का या ग्रेनाइट का आप कैसा भी यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन डिपेंड करता है, साइज़ डिपेंड करता है आपका, कैसा भी आपने करना है।
इस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे घर के फ्लोर टाइल के बारे में कि हमें कैसे लगाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोर टाइलिंग की, किस तरीके से हमें लगाना चाहिए, किस तरीके से फ्लोर चेकिंग करनी है, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब तक के लिए बाय, जय हिंद।